पूछेगा कैमरे के सामने कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे नीतीश बाबू। सुशासन के लिए पहचाने जाने वाले नीतीश बाबू और उनके अफसरान कई फैसले ऐसे भी लेते हैं जो आपको हैरत में डाल जाएंगे कि आखिर यह है क्या। नमस्कार, मेरा नाम नीरज और आप द फोकस देख रहे हैं। और आपसे एक अपील भी रहेगा कि हमारे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेज प्रमोशन पे खर्च करने की बजाय हम कंटेंट पे खर्च करते हैं। पेज प्रमोशन का पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम इस बात पे आपके भरोसे रहते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल हमारा जो मुद्दा है वो कल के DLED के बारे में नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि कल नोटिफिकेशन इशू किया गया कि कॉलेजों को ही अथॉरिटी दी गई कि आप अपने हिसाब से मेधा सूची निकाल करके स्टूडेंट को अपने यहाँ एडमिशन दे दीजिए। जबकि सरकार ने इस बार फैसला लिया था कि इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा करके और उसके बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी और स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन मिलेगा। इससे दो बातें होती। पहला बात ये होता कि जो स्टूडेंट पढ़ने लायक हैं, जिनके पास थोड़ी अच्छी गुणवत्ता है, ऐसे लोगों को ही DLED में आप एडमिशन देते। और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास नॉलेज कम होगी, जो अच्छे छात्र नहीं होंगे, वो अच्छा शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे, वो अपने बच्चों को क्या देंगे। तो एक तो ये फ़ायदा होता। दूसरा, बेवजह सीट भरने की जो कॉलेज नए BEd जो कॉलेज खुल गए हैं, DLED कॉलेज खुल गए हैं और नए कॉलेज खुल करके एक तरीके से जो व्यापार बना है, उन कॉलेजेस को भी लोग छोड़ते और उन कॉलेजेस को भी अपनी क्वालिटी और अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का मौका मिलता, क्योंकि स्टूडेंट उनको सेलेक्ट नहीं करते या उनको अहमियत नहीं मिलती। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहला बात तो ये हुआ इस नोटिफिकेशन का मतलब कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म पहले स्टूडेंट ने भरा था कोरोना से पहले, वो पैसा हो गया ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम। वो लौटाए जाएंगे क्या स्टूडेंट को? नहीं लौटाए जाएंगे। दूसरा मसला ये होगा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कोई भी स्टूडेंट चाहे कुछ भी लेकर के आएगा, कहेंगे मेरा मेधा सूची में यही बच्चा आ रहा है और उसको एडमिशन मिल जाएगा। यानी आपके +2 में कितने मार्क्स आए इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कॉलेज मिल ही जाएगा कोई ना कोई और DLED का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, शिक्षक पात्रता आप बन जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या वो जो टीचर होंगे उनको अगर आप स्टेट या CTET के क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो परिणाम क्या होगा कि फिर वो ऐसे स्टूडेंट, बेरोजगारों की एक फ़ौज खड़ी होगी जो ये कहेगी कि हम तो टीचर ट्रेनिंग लिए हुए हैं लेकिन बिहार में वैकेंसी ही नहीं आ रहा है मनमाफिक, इसीलिए नहीं हो रहा है हमारा। मतलब नाम खराब होगा बिहार का, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक स्कूल में भी अच्छा सर्विस नहीं दे पाएंगे। और तीसरी बात ये हो जाएगी कि अगर कभी ऐसा वापस से नीतीश जी वो स्ट्रोक लगाएंगे कि जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे BEd का है कि सर्टिफिकेट है, आइए मास्टर बन जाइए, और बड़ी संख्या में मास्टर बनेंगे तो अगले चुनाव में हमको वोट देंगे, जिसकी संभावना नीतीश जी के साथ रहती है हमेशा। तो प्रॉब्लम ये होगा साहब कि फिर वो वैसे ही टीचर बनेंगे जो आज तक, और GTV वाला रिपोर्टर उनसे पूछेगा कैमरे के सामने कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे नीतीश बाबू। और बिहार का मजाक बिहार में तो और भारत में बनेगा। क्या ऐसे लोगों को यहाँ स्क्रूटनी नहीं किया जाना चाहिए था? सवाल है कि जब हर कॉलेज में ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा तक हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की परीक्षा हो रही है कॉलेज के सीमित साधनों में, तो क्या सुशासन बाबू का जो महकमा है वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जमा करवाने के बाद भी, पैसा ले लेने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहा है? और नहीं करवा रहा है तो बंद करवाइए नंदा भाई साहब। चल क्या रहा है? क्या वापस आप वही फौज तैयार करा ले रहे हैं? क्या फिर ऐसे ही आप करेंगे? दूसरी बात कि मेधा सूची अगर आपको जारी ही करनी थी बिना प्रवेश परीक्षा के, तो आपका सेंट्रल अथॉरिटी क्यों नहीं कर रहा है? कॉलेजेस को ये पावर क्यों मिला? क्या कॉलेजेस के साथ पैसा का खेल चलेगा टेबल के नीचे से कि सर मेधा सूची में फेल कर जाएंगे आपके कॉलेज में तो डोनेशन दे देंगे और कॉलेज कहेगा ठीक है हमारे यहाँ से पास है, आप आ जाइए। दरअसल ये DLED कॉलेज और BEd कॉलेज का जो खेल है बिहार में, पब्लिक सब जानती है, हम आपको क्या बताएं। धन्यवाद।